बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स नेम। पेज नंबर है आपका 43 44, ये पेज में। तो कौन से रूल्स यूज होते हैं ये आप अपने बुक में देखेंगे। फर्स्ट रूल है कि अ वेरिएबल बिगिंस विद लेटर और अंडरस्कोर एंड मैनी एंड मे कंसिस्ट ऑफ लेटर अंडरस्कोर एंड डिजिट। जो वेरिएबल है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, वो अंडरस्कोर स्टार्ट होते हैं। द अंडरस्कोर में बी यूज्ड टू इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर से क्या होता है, उसकी वेरिएबल नेम की रीडेबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम की जो लेंथ होती है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ऑफ वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट। अलबत्ता जो इसके पहले 31 कैरेक्टर होते हैं वो कहते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके अलावा जो आप जो लिखेंगे उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर आर अलाउड इन नेमिंग वेरिएबल्स। इसमें आप दोनों अपर और लोअर दोनों नेम जो आपको केस के नेम होते हैं, पर आप कैपिटल में लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में इसको नेम को लिख सकते हैं। अलबत्ता जैसे कि आपके एवरेज जो ये ABG आप देखते हैं, इसका ज़्यादा से अपना एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है ABG वो ज़्यादा होगी और इसकी एग्जीक्यूशन अलग होगी। स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। स्पेशल कैरेक्टर को हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अल्फा @ हैश क्वेश्चन मार्क्स सेमीकोलन ये जो होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इसको हम नेम में यूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज सच एज इन केस इफ कैन नॉट बी यूज्ड एट। जो रिजर्व्ड लेटर है जो मैंने आपको पिछले पेपर में पढ़ाए थे, रिजर्व्ड लेटर होते हैं उसको भी नेम में यूज नहीं कर सकते। स्पेस इज नॉट ऑन द नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मैथ्स MASS, तो आप ये दरमियान स्पेस है ये नहीं अलाउड होती, आप सबको मिला कर लिखना है। आगे टॉपिक है डेटा टाइप यूज इन अ प्रोग्राम। कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप यूज इन प्रोग्राम। तो फर्स्ट है जी इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप तो ये क्या होता है जी, पेज नंबर 44। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन टेबल हैव द फॉर्म टाइप्स स्पेसिफिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंटर सम the declaration consists of the type name and following by the name of the। for example हम लिखते हैं enter sum, तो इसका मतलब ये है कि the declaration consists of the type name। तो ये जो declaration है consists of type name पे the following by the name of the variable। all the variable using C program must be declared। जितने भी प्रोग्राम जो नाम है वो सी प्रोग्राम में डिक्लेयर होने चाहिए। इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप सेपरेट द वैल्यूज नेम विद कॉमास एज इन द फॉलोइंग। अगर एक से ज्यादा नाम हो तो उसको आपने कैसे लिखते हैं, आपने कॉमास उसको सेपरेट अलग-अलग करते हैं। जैसे कि एंड ए बी, अब ये दो ज्यादा से तो उनको कॉमास लगा के सेपरेट कर दिया। सम और उल्टा, जब एक से ज्यादा आपने नाम यूज करते हो तो आपने इस तरह बीच में कॉमा लगा के सबको क्या करना है, अलग-अलग कर देना है। Declaring a variable tells the computer the name of the variable and its type. This enables the compiler to recognize the valid variable name in program. This is very helpful if the user types the wrong spelling of variable name in the program. The compiler will give error message indicating that the variable is not declared। तो अगर आप इसमें गलत नाम को कर देते हैं तो जो आपका कंपाइलर होता है वो उसमें एरर दे देगा, जिससे आपको चले
गया वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। Declaration of an integer variable can begin with the type qualifier short, long, use undefined sign. Some example are short into some, long into some, unsigned into some. ये वगैरह इसमें यूज होते हैं। शॉर्ट अनसाइंड इंटरकम में क्या होता है? टाइप क्वालिफायर रेफर टू द नंबर बाइट्स used for storing the integer on the particular counter. Refer to counter manual to find out the size of counter being used. इसमें साइज ऑफ काउंटर यूज होता है। इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। पॉइंट डेटा टाइप इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप floating point variables are used for storing floating point numbers. Floating point number are stored in memory in two parts. Floating part जो होते हैं इसको memory में दो parts में consist होता है। The first part is the mantissa and the second part is the exponent. जो इसका first part होता है उसको mantissa कहते हैं और जिसका second part होता है उसको exponent कहते हैं। The mantissa is the value of the number and the exponent is the power to which it is raised. mantissa जो होती है वो value of number होती है और जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर होती है जो उसमें रेज करती है। सम एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आर फ्लोट बेस हाइट। इसकी एग्जांपल है फ्लोट बेस कॉमा हाइट, डबल फ्लोट ए बी टोटल और लॉन्ग डबल फ्लोट x1। ये इसकी एग्जांपल है। यूजिंग द नंबर ऑफ बाइट्स एंड सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर द अबव फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। नीचे एक टेबल है, इसमें आपने देखना है ये फ्लोट नंबर ऑफ बाइट्स 4, तो ये रेंज इसकी कितनी होती है, ये सारी रेंज इसमें लिखी हुई है। Here precision means the number of digits after the decimal point. The word float may be omitted when it prescribed to double or long double type qualifiers in the declaration statement। इसके बाद थर्ड टाइप है इसकी कैरेक्टर डेटा टाइप। थर्ड टाइप है इसकी कैरेक्टर डेटा टाइप। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर कांस्टेंट। एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल जो यूज होते हैं वो कैरेक्टर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। और इसकी एग्जांपल है कैरेक्टर ch, इसके शॉर्ट फॉर्म है ch लेटर a, ये इसकी फॉर्म एग्जांपल है। कैरेक्टर वेरिएबल क्या है? स्टोर वन कैरेक्टर। कैरेक्टर वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। द कंपाइलर सेट असाइड वन बाइट ऑफ द मेमोरी फॉर स्टोरिंग अ कैरेक्टर इन द कैरेक्टर वेरिएबल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रूल्स ऑफ फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल्स पढ़े हैं और डेटा टाइप यूज इन प्रोग्राम। तीन टाइप्स होती हैं, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप। ये तीन इसकी टाइप्स होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। एक्सरसाइज इसकी देखिए फर्स्ट। इस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज आपने इतना ही करना है इसको। चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट अपनी कॉपीज पे लिखना है। जितना भी मैंने आपको लेक्चर दिए हैं यूट्यूब में मेरे चैनल पे सारे लेक्चर आपको मौजूद हैं, वहाँ से आप देख के ये लेक्चर सारे आपने अपनी कॉपीज पे लिखने हैं और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।